क्या आपको मालूम है कि साउथ कोरिया की महिलाओं की हाइट पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज 8 इंच बढ़ चुकी है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जंप है हाइट की। चाहे आप किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ले लो, वहाँ की महिलाओं की हाइट इतनी नहीं बढ़ी होगी जितनी साउथ कोरिया की महिलाओं की हाइट बढ़ी है, जो कि करीबन 8 इंच है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप में से बहुत से लोगों ने आइस बकेट चैलेंज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने किया था। इस वजह से आपको मालूम चल गया था कि भैया ये भी एक चैलेंज चल रहा है। और शायद आप में से भी किसी ने किया हो कि बर्फीले पानी को अपने सर पे उड़ेल के दिखा दिया हो। लेकिन एक राइस बकेट चैलेंज भी आया था, जो कि हैदराबाद की एक जर्नलिस्ट मंजू लता ने शुरू किया था। और यहाँ पर चैलेंज में कुछ ये था कि बाल्टी भर के राइस किसी गरीब को दान करोगे। अब ये किसने किया किसने नहीं किया आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और शायद ही किसी सेलिब्रिटी ने ये करके दिखाया हो। आपको मालूम है बाहर के कई देशों में राउंड अबाउट का यूज किया जाता है, जिसको हम गोल चक्कर भी बोलते हैं कि गोल चक्कर से लेफ्ट हो जाइयो, गोल चक्कर से राइट हो जाइयो। ये चौराहे के बीच में बना दिया जाता है, जिससे कि रेड लाइट का फिर कोई भी यूज नहीं रहता। यहाँ पर आप सीधे जाओ और गोल चक्कर काटते हुए जिस भी रास्ते पे आपको जाना है उस रास्ते पे आप चले जाओगे। जैसे कि इंडिया गेट पे भी है, वहाँ पे तो काफ़ी सारे रास्ते निकलते हैं, तो वहाँ एक चक्कर काटते हो आप, कहीं भी जहाँ भी आपको जाना है उस रास्ते को पकड़ लोगे। रेड लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी खासियत ये रहती है कि इसमें देखो रेड लाइट का कोई भी यूज़ नहीं रहता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की बिजली बच जाती है और जनता का पेट्रोल या फिर गैस बच जाती है, जो कि वो खड़े होकर फूंक देते हैं। आपको मालूम है यूएस के अंदर करीबन 20,000 डेड बॉडीज को डोनेट कर दिया जाता है रिसर्च के लिए, जिसके बाद में रिसर्च की जाती है इनके ऊपर। और हर बॉडी की कॉस्ट होती है रिसर्च की करीबन $500, जिसके बाद में रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में इनको दफना दिया जाता है। और यहाँ पर इन डेड बॉडीज का कई बार यूज क्रैश टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है। आपको ये बात तो मालूम होगी कि अगर कहीं पर पानी जमा रहता है और वो ठहरा हुआ पानी है, तो वहां पर मच्छरों के लार्वा, इंसेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी पानी के अंदर एक मछली है, गोल्ड फिश, तो वो इनको पनपने भी नहीं देगी उस पानी में और उस पानी को ये बिल्कुल साफ रखेगी, जिसकी वजह से गोल्ड फिश का यूज किया जाता है कई अस्तबलों में, जहाँ पर घोड़े भी हैं, भैंसे भी, और वहाँ पर पानी रखा गया उनके लिए। पानी तो ठहरा हुआ है, जिसकी वजह से उसके अंदर गोल्ड फिश रहती है। और गोल्ड फिश ना ही मच्छरों को, ना ही इंसेक्ट्स वगैरह को और उनके लार्वा को पनपने नहीं देती पानी में, और वो पानी बिल्कुल साफ रहता है। आपको मालूम है हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं, अगर हम उनको लाइन से लगा दे अर्थ और मून के बीच में, तो भी वहां पर थोड़ी सी जगह रह जाएगी। पहले के वक्त में ये पंगा बड़ा हुआ करता था कि आपने कोई आइडिया निकाल लिया, कोई इन्वेंशन कर दी, जिसको आप चले गए कि चलो मैं इसको कैश करवा लूंगा इसको बेच के। आपने पेटेंट नहीं करवाया, लेकिन किसी और ने आपका आइडिया चुरा लिया, जिसके बाद में वो कहता है ये मेरी चीज़ है। ये पंगे बड़े होते थे, जिसके बाद में कोर्ट केस के चक्कर काटा करते थे लोग। इसी तरीके से रॉबर्ट कर्न्स के साथ में भी यही हुआ था। उन्होंने विंडशील्ड वाइपर का इन्वेंशन किया था, जो कि आज आपकी कारों में लगा हुआ है। जब वो गए थे इसे ऑटो इंडस्ट्री को सेल करने के लिए, तो उन्होंने उनकी ये इन्वेंशन परचेज तो नहीं करी, लेकिन इसको अपनी आने वाली कारों में लगा दिया, जिसके बाद में रॉबर्ट कर्न्स ने सभी को सू कर दिया था और ये केस उन्होंने जीत लिया था। आप में से ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि फीमेल कंगारू अपने बच्चों को 2 टाइप के दूध पिला सकती है। एक फुल फैट होता है, एक लो फैट होता है। वो अपने बच्चों की डेवलपमेंट को देखते हुए वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उनको दूध पिलाती है कि इनको लो फैट पिलाना चाहिए या फिर फुल फैट दूध पिलाना चाहिए। आपको मालूम है एशियंट युग में इजिप्शियन ने चीता को ट्रेन करने की कोशिश करी थी कि इसको डोमेस्टिक पेट बनाया जा सके, और इसी के साथ साथ इसको शिकार के लिए ट्रेन किया जा सके कि ये हमारे लिए शिकार करके लाए। दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि बिहार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीबन 300 नीलगाय को मारने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि नीलगाय को लगती है भूख, और वो भूख की वजह से आ जाती है किसानों के खेतों में। और एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर जिंदा नीलगाय को खड्डा खोद के डाला जा रहा था, जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने वीडियो देखी भी होगी। जिन्होंने नहीं देखी तो वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, वरना मैं ज़रूर दिखाता आपको। और ये देखने के बाद में बहुत दुख हुआ कि जानवरों की क्या वैल्यू है
इंसानों के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था और दैट्स इट।